नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर भी हमारे साथ मौजूद है, फिर उसके बाद अवधेश जी के पास जाऊंगी। श्याम सर, अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट की बात करूं, फिलहाल की वो सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? मैं इस पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं, बार बार उनकी तरफ से ब्राउनी पॉइंट्स लेने की कोशिश की जा रही है, अब यू टर्न ले लिया। अमेरिका चीन के साथ स्ट्रेट उसमें नहीं आ रहा है कि आमने सामने की स्थिति में हम हैं। चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, हमने देखा। तुर्की, अजरबैजान जैसे देश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमने देखा। फिर तुर्की और साथ ही चीन उधर, वो भी साथ साथ हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करते हैं, मजबूत रिश्तों की बात करते हैं, तो ये देश हमारे लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। और खुलकर भारत का समर्थन क्या किसी ने किया? आपने डिस्टेंट पे कह दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन जब हमें अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट चाहिए तो कौन है भारत के साथ? धन्यवाद पूर्णिमा जी। सबसे पहले हमारे सेनाओं को बहुत बड़ा नमन और भारतीय नेतृत्व को बड़ा नमन। ये मैं नहीं कह रहा, दूसरा पॉइंट, ये विश्व के कई बड़े नेता जिनका आपने नाम लिया, वो कह रहे थे उस दिन कि शानदार प्रदर्शन किया भारतीय नेतृत्व ने और पूर्ण और तत्कालीन संघर्ष विराम होना चाहिए। तत्कालीन बोला था उन्होंने, इमीडिएट, और पूर्ण मतलब उस दिन खत्म। ये नहीं कहा था कि आगे नहीं होगा। ये हमारे ट्रंप का बयान था। बाकी मध्यस्थता की बात मैंने उसी दिन दरकिनार कर दी थी। एक बात बहुत आश्चर्यजनक जरूर लगी थी कि वहां के जो रोबियो हैं, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात की थी 10:30 बजे। ये मैंने कहा था कि बड़ा आश्चर्यजनक है, पॉलिटिकल सेटअप को बाईपास करके आर्मी चीफ से बात करना कुछ बड़ा होने वाला है। और आतंकवाद को टेरर करार करने के पीछे खासकर आर्म फोर्सेस बहुत दिनों से लगी हुई थी। कुछ फोर्सेस, जैसे मैं नेवी से आता हूं, वो इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट करते हैं और जब तक हम वॉर डिक्लेयर ना करें, हम इंटरनेशनल वाटर को युद्ध के रूप में यूज नहीं कर सकते। एक और बात कहूंगा, जहां उन्होंने कहा डिप्लोमेसी जहां खत्म होती है वहां कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो अचल जी के बाद मेरा आना वो भी इंडिकेट करता है कि आपने बड़े अच्छे से इस बात को प्लान किया हुआ है और वापस फिर उनके पास जाइएगा आप शायद। यस, आपने बात की स्टेट्समैनशिप की, तो मैं डिप्लोमेट सोल्जर मानता हूं। साउथ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स एक साथ बैठते हैं इसी कारण से, और हमारे डिफेंस सोसाइटीज डिप्लोमेट्स के साथ हमेशा हर कंट्री में मौजूद हैं। तो देखिए, आर्मेनिया हमारे साथ है, हम आर्मेनिया को आर्म्स दे रहे हैं। अगर वो तुर्की कुछ कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री 2008 के बाद तब 2023 में ग्रीस गए थे। वो ईस्टर्न मेडिटेरियन का जगह है जहां हमारे नेवल शिप लगातार डिप्लॉयड हो रहे हैं। साइप्रस से हमने दोस्ती की, हमने जो अपना जो डायमंड है, नेकलेस ऑफ डायमंड, उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं धीरे धीरे। 2008 में जब भारत के प्रधानमंत्री जब गए थे टर्किया, उसी साल ये सेल्बिया जो एविएशन जो जिसको हमने आज मरा किया है, ये उसी साल भारत में स्थापित हुआ था। तब से ये चल रहा था। सुबह मैंने कहा था किसी चैनल पे कि ये भारत की सरकार इस पे कठिन निर्णय लेगी, जरूर लेगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत लगातार धीरे धीरे, मैं सलाम करना चाहता हूं तीसरे वॉर फ्रंट में जो डिप्लोमेटिक इनकवर चल रही थी लगातार जयशंकर जी के साथ साथ, वो बड़ा एक तरीका था काम करने का। और एक साइलेंट सर्विस के साथ इंडियन नेवी जो डिप्लॉयड थी, चुपचाप अपने मैन्यूवर कर रही थी, सरप्राइज वो अरेबियन सी से, वहां से ये टिका। हमने लड़ाई कब शुरू की थी? हमने तो स्टेप अप किया था, हमने टेररिज्म पे मारा, फिर रुके, उन्होंने मारा, फिर हम रुके। हमने तो डायरेक्टिव दिया गया था जो हमारा मुद्दा था, उसमें भी सर टाइम दिया, उसमें भी हमने टाइम दिया और हमारी सेनाओं को वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड किया, वीजा को लेकर बिल्कुल मधुबनी गए और उन्होंने से उन्होंने कहा आईटीपी, आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश। हम पनिश कर रहे हैं, हम युद्ध नहीं कर रहे, प्लीज इसको समझिए। और पनिशमेंट जो हमने खुद ही जज का रोल लिया है विश्व समुदाय के मदद से, ये जरूरी है। इसलिए आपका जो कहना कि हम दूसरे देश हमें मदद कर रहे हैं, हमें किया जा रहा है, बहुत स्लो वॉर है ये, ना युद्ध है ना शांति है, ये शांति युद्ध है। शांति युद्ध का मतलब समझिए लंबा चलेगा, ये मैं पिछले 10 दिनों से कह रहा हूं, ये चलता रहेगा। जब आप एक्ट ऑफ वॉर को किस तरह से डिक्लेयर करते हो कि टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर, जब वो मिलेगा मुझे यूनाइटेड नेशन आर्टिकल 51 को हम इन्वोक करेंगे, हम लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को इन्वोक करेंगे, इंटरनेशनल स्पेस से जब हम मारेंगे। डायरेक्टर जनरल लेवल ऑपरेशंस का भाषण सुनिए जो उनकी ब्रीफिंग में कहा, अगली बार अगर पाकिस्तान ने हरकत की तो उसको पता है वो उसको कहां से मार पड़ेगी। वो वाली बात हमें समझनी है, हमारी पोस्चरिंग, हमारी मसल फ्लेक्सिंग। देखिए, डेटरेंस ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात साहब, मैं बहुत एक्सपर्ट आप लोगों के सामने मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मुझे साथ ही ये बात भी समझ में आती है कि जो बताया जा रहा है उससे ज्यादा बहुत कुछ जो नहीं बताया जा रहा है, और वो इंपॉर्टेंट है। नहीं बताना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ बताकर आप स्ट्रैटेजाइज करने के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर बचा क्या? फिर तो आपने सब कुछ बता दिया। इसके साथ साथ आपके पास अवधेश सर में आने से पहले जुबान होती है पूर्णिमा जी, खामोशी की भी एक जुबान होती है। यस सर, यस सर।
लेकिन ओवरऑल हम सैन्य, कूटनीतिक, आर्थिक हर तरीके की चर्चा कर रहे हैं। हम बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में भारत की मजबूत स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन क्या है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे इतर मैं आपकी एक्सपर्टीज इस बात पे समझना चाहूंगी कि भारत देश के अंदर अभी तक जो विपक्ष साथ नजर आ रहा था, सीज फायर के बाद विपक्ष को इस बात से समस्या होने लगी कि सरकार ने यह फैसला क्यों ले लिया, सरकार किसके दबाव में। आपने तमाम ट्वीट्स देखे होंगे, आपने तमाम स्टेटमेंट्स देखे होंगे कि कहां पर इस पूरे मूव को ले जाया जा रहा है। तो क्या अभी भी विपक्ष को थोड़ा संयम रखना चाहिए था, सरकार के फैसले के साथ आना चाहिए था, या राजनीति है तो बहुत दिन तक थम नहीं सकती वाली जो विचारधारा है वो दिखती है? नहीं, इसका एक ही अर्थ है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने कहा कि विपक्ष साथ था, विपक्ष को मैंने साथ देखा नहीं। ये जरूर कहा कि भाई शुरू में जब पहलगाम हमले हुए तब विपक्ष का क्या स्टैंड था। जब उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई तो थोड़ा बहुत बताया गया कि हम करने वाले तो ठीक है, जैसे चाहे करें। आप एक प्रश्न से उत्तर ढूंढिए, क्या भारत में आतंकवादी हमलों के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर और इस ढंग से, अरे भले प्लेन न घुसे लेकिन मिसाइल से 9 जो महत्वपूर्ण बड़े आतंकवादी केंद्र है, और मैं तो ये कह रहा हूं दुनिया के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि लंबे समय तक सीमा पार से आतंकवाद तो अब भारत में संभव नहीं है, वो खत्म हो गया। एक्सपर्ट आपको खत्म है वो इस समय। उन केंद्रों को आप देखिए, बहावलपुर में जो मरकजे सुभान है, 15 एकड़ में 72,000 स्क्वायर गज में फैला हुआ किला, जहां मिनिस्टर जाके भाषण देते थे, सेना के कमांडर जाके भाषण देते थे, आपने ध्वस्त कर दिया है। आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू ही इसीलिए किया था। तो चूंकि भारत में पहले ऐसा नहीं हुआ, किसी सरकार ने किया नहीं, हिम्मत नहीं किया, तो आपके बहुत सारे विपक्ष को समस्या है। और वो बार बार किसी न किसी प्रकार से, सबसे दुखद यह है कि पाकिस्तान का विरोध करने की बजाय इस प्रकरण पर भारत की सरकार का विरोध हो रहा है कि हम सेना के साथ। यार भाई, सेना पॉलिटिकल लीडरशिप के ही निर्देश पर काम करती है, स्ट्रेटेजी उसकी होती है। लेकिन अगर पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक नेतृत्व उसको नहीं देगा आदेश, तो थोड़े सेना कुछ कर सकती है। लगातार बैठक हुई है 15 दिनों तक, बातचीत चलती रही है। अब सेकंड बात पर आते हैं, आप जो कह रहे थे चाहिए था। अब आपसे भी मैं पूछ रहा हूं कि जिस दिन ये स्टॉप हुआ है लड़ाई, उस दिन 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। 2 मिलिट्री की हमारी महिला जवान ने किया है, प्रवक्ता ने 2 बार विदेश सचिव ने किया है। उसके बाद 2 दिनों तक तीनों जो सेना के अंग हैं उनके डीजीएमओ ने किया है, प्रधानमंत्री ने बोला है 2 बार, आज राजनाथ सिंह ने बोला है, यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं। मुझे बता दीजिए कि सीज फायर शब्द का या युद्ध विराम शब्द का कहीं प्रयोग हुआ हो किसी भी स्तर पर। मुझे तो बीजेपी का भी नहीं समझ में आ रहा है, जब सीज फायर हुआ ही नहीं है। जो विदेश मंत्री का ट्वीट था, विदेश मंत्री का था, वो इतना था कि वी हैव रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉपिंग मिलिट्री एक्शन एंड फायरिंग। सीज फायर का कहां सवाल है? और प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा कि उन्होंने हमको गारंटी दी है। इसके बाद हमने कहा ठीक है, आपकी कसौटी पर कसेंगे कि आप दोबारा सैन्य दुस्साहस नहीं करेंगे और साथ ही आतंकवाद को रोके। अगर नहीं रोकेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर एक अखंड प्रतिज्ञा है। पूर्णिमा, इस समय मैं बता रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में भारत ने सीमा पार आतंकवाद से संघर्ष करने का एक मानक दुनिया में एक प्रतिमान पैदा किया है। ये किसी को कल्पना नहीं थी, पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका को भी कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार की कार्रवाई भारत जैसा देश कर सकता है। देखिए, इजराइल तो दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन भारत जैसे देश को अगर आप देख लेंगे तो उधर पाकिस्तान, इधर चीन और अब बांग्लादेश भी हो चुका है। कभी कभी वो मजहब के नाम पर जो हमारे साथ देश है उसको भी भड़का के खड़ा कर देता है, मालदीव को। कभी कभी आप देखते हैं कि म्यांमार में भड़का देता है। तो हम भी घिरे हुए, इसके बावजूद साहस पूर्वक काम करना। तीसरी बात, तो सीज फायर शब्द ही गलत है, सीज फायर है नहीं है। सीज फायर तो उस समय परवेज मुशर्रफ की तरफ से हुआ, जो उसने रहा जारी रहा, बार बार तोड़ता है, बार बार हम कहते हैं कि सीज फायर तोड़ता है। अब आते हैं तीसरी बात पर। देखिए, पीओ के जो लोग कह रहे हैं, सवाल यह है कि क्या भारत ने पहले से, हमारे विपक्ष ने तय करके कि अगर लड़ाई शुरू हुई है तो पीओ तक ले जाया जाए, ये बात क्या कभी हुई थी? इसके साथ यह भी बात है कि पीओ का के जो युद्ध है उसमें चीन भी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। उसके लिए क्या भारत के 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोग मरने के लिए साल 1.5 साल के युद्ध के लिए तैयार है ये देश?
आपको लगता है इतनी आसानी से होगा? क्योंकि जब पीएको का शुरू होगा ना, तो फिर तिब्बत का भी उसके साथ शुरू होगा, फिर हमारा पड़ोसी चीन भी नहीं रहेगा, चीन को रखना नहीं पड़ेगा। तो एक लंबी लड़ाई का विषय है, जिसको समझ नहीं है वो उठा रहे हैं। ठीक है सर। पीओके का मतलब सीधा चीन का इन्वॉल्वमेंट है, और चूंकि वो इस्लामिक बात है, जो आप तुर्की की बात कर रहे हैं, एर्दोगन इस समय खलीफा का एक स्थापित करना चाहते हैं। उनको लगता है मुस्लिम देशों के साथ हम खड़े होंगे, और अच्छा किया श्याम जी ने साइप्रस आर्मेनिया को बता दिया। ठीक है। और जो बातें उस समय मुनीर ने कही है, वहां पाकिस्तान की सेना इस्लाम के नाम पर भी जो उसका शपथ होता है वो लेती है। आप क्योंकि बिल्कुल खत्म समय हो रहा है, मैं उसकी तरफ बढ़ रही हूँ, इसलिए 30-30 सेकंड सिंह साहब को और निखत को मैं देना चाहूंगी। टाइमर रखेंगे। सिंह साहब आपका कमेंट लेते हो, फिर निखत आपसे बात करते हैं। बड़ी स्पष्ट बात है, भारत ने अपनी नीति बड़ी स्पष्ट कर दी, दुनिया के अंदर एक संदेश चला गया, और संदेश ये है कि अब आतंकवाद को नहीं सहा जाएगा। घर में घुसकर, ये नहीं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, पंजाब हो, सिंध हो, कहीं पे भी हो, वहां जाकर घुसकर मारेंगे और कहीं कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। और ये नहीं कि सिर्फ आतंकी अड्डों को, अगर वहां की सरकार, वहां की आर्मी उनको सपोर्ट करेगी तो उनके ठिकानों को भी तहस नहस किया जाएगा, और अगली बार एक्शन इससे और तगड़ा होगा। ठीक है सर। और दुनिया इस सारे में हमारे साथ खड़ी है। विपक्ष का मुझे पता नहीं, परंतु दुनिया पूरी हमारे साथ खड़ी है। 30 सेकंड्स। पूर्णिमा जी, मैं तो लगातार आज भी यही सवाल पूछ रही हूँ कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मौन तोड़ ही दिया था, तो तोड़कर देश को संबोधन करते हुए बोलना था ना कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये स्टेटमेंट देने की तो हम मानते कि शेर दहाड़ रहा है, जो ये लोग कहते हैं, क्योंकि दहाड़ नहीं पाता है वो। खैर, लगातार ट्रंप ट्रेड पर तो धमका ही रहा है। उससे सबसे बड़ी बात तो आज कतर में जाकर उसने कह दी कि उसने टिम कुक को कहा कि एप्पल को बोलिए एप्पल आपका है, आप जाकर भारत में मैन्युफैक्चर मत करो क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा है। लगातार वो व्यक्तियों पास उड़ा रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मुझे उम्मीद नहीं है। जो विजय शाह अपनी ही पार्टी के मंत्री को, नेता को ये नहीं कह सकते कि कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा क्यों इस्तेमाल करी कि पाकिस्तानियों की, आतंकवादियों की उनको बहन कह दिया गया। उसके बावजूद इन्होंने ना कोई निंदा करी और ना ही कोई इंटरनल कार्रवाई करी। वो देश को क्या चलाएगा? और वो ठीक है सर, ठीक है। मेरे पास क्योंकि समय खत्म है, लेकिन ये जरूर कहा जाता है दो बातें बहुत, कि एक तो युद्ध शुरू करना बहुत आसान होता है और उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि हम तो गांधी को मानते हैं, गांधी के देश हैं, जो अहिंसा की बात करते थे, युद्ध की नहीं, लेकिन जवाबी कार्रवाई उसी तरीके से होगी जो सरकार की नीति है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको सरकार जारी रखने की नीयत और नीति के साथ बढ़ रही है। अवधेश सर, मेरे पास समय नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिंह साहब आपका भी शुक्रिया। निखत थैंक यू। अवधेश सर, अचल मल्होत्रा सर और श्याम सर आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।